अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इंटरनेट पे बस वक्त ज़ाया ना करें, इसको सीखें और इससे कमाएं। गुड मॉर्निंग टू ऑल द सेलर्स। जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आपकी सेहत ठीक ठाक होगी। देखिए, बोलता हूँ मैं आपको कि फ़ंडामेंटल्स को देखा करें। ब्लूमबर्ग, CNN, अल जज़ीरा, बड़े बड़े जितने नेटवर्क्स हैं उनके साथ इन टच रहा करें। लेकिन नहीं, हमने सिर्फ टक्करें बनानी है। उन्होंने सिर्फ टक्करें मारनी है। मारें फिर टक्करें, देख लें क्या नतीजा हुआ। मैं आपको बोलता हूँ कि आप इस वक्त अगर पैसा कमा सकते हैं मार्केट से, दो चीज़ें हैं। इन टच रहें करंट सिचुएशन से क्या चल रही हैं, प्राइस रेंज को पकड़ें, कैसे कौन कौन सी प्राइस रेंज चल रही है। बी सेफ, अपने लॉट साइज कंट्रोल करें और उसके बाद आप देखें कैसे ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हैं आप। चलता हूँ मैं, लास्ट वीक जो हमने ट्रेड्स लिए थे जुमे वाले दिन, लास्ट फ्राइडे को हमने क्या किया था, 1811 पे बाई लिया था मैंने। वो बाई हमने क्लोज़ किया। अब जो ही मार्केट क्लोज होने वाली थी तो इस जगह पे एक और मैंने बाई ले लिया था। क्यों? कि जो आवाज़ें आना शुरू हो गई थी थोड़ी सी इसराइल के और फ़लस्तीन के हवाले से, अल्लाह हमारे भाइयों की मदद फरमाए वहाँ पे। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जब भी, ये याद रखिएगा, जब भी कोई वॉर, कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि पहले बहुत लो लेवल पे होती थी, इस दफ़ा थोड़ी सी हाई लेवल पे कुछ बाकी ममालिक भी इसमें एंटर होना शुरू हो गए, इसलिए इसका इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो गया हमें। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई भी ऐसी सिनेरियो होता है, कोई भी ऐसी जंग की सिचुएशन होती है, कोई भी नेचुरल बड़े लेवल पे कोई डिज़ास्टर होता है, जैसे कोरोना आ गया था, ये हो तो उसको क्या होता है, गोल्ड प्राइस राइज करता है अप। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो नैस्डैक US 30 डाउन। ऑयल प्राइस अगर तो शट डाउन हो जाता है, सारा कुछ ऐसे ऐसे हो जाता है, तो ऑयल प्राइस डाउन होती है। लेकिन इन केस के कोई ऑयल सप्लायर हो या उनमें से कोई ऐसी चीज़ हो कि जो ऑयल की ट्रेड्स में प्रॉब्लम करे, तो ऑयल प्राइस फिर अप जाते हैं। ठीक है, तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, ट्रेड्स कैसे लेने चाहिए। देखिए, मैं चार्ट पे चलता हूँ अभी। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट पे जाया करें आप। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट पे जाके, लेट्स से हम 1 डे के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, एक दिन के चार्ट पे जाके अगर आप देखेंगे तो हमें क्या यहाँ पे नज़र आएगा कि गोल्ड का प्राइस था, इट वाज लाइक 2100 के लगभग, 2080, 70-80 के लगभग था। वहाँ से ड्रॉप हुआ है, 200 पॉइंट ड्रॉप हो गया नीचे, $200 प्लस ड्रॉप हुआ, नीचे आया। ठीक है, अब नॉर्मल जो सिचुएशन थी, अगर थोड़े से बड़े और टाइम फ्रेम पे हम जाएं, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जाएं, तो यहाँ पे आके देखें आप, सिंपल क्या था। जब कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम में गोल्ड ने क्या किया, कोरोना के टाइम में गोल्ड ने इतना हाई मारा था। क्यों? उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। उनने क्या किया, नॉर्मल मार्केट सारा कुछ बंद था, उनने स्टॉक मार्केट में इधर उधर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, तो इसलिए गोल्ड की डिमांड बढ़ गई और बहुत ऊपर चला गया प्राइस। अब जो ही कोरोना ओवर हुआ, नॉर्मल मार्केट्स खुली, सारा कुछ बहाल हुआ वापस, सब लोगों ने पैसे निकाले और नॉर्मल अपने बिजनेस में लगाना शुरू कर दिया, इसलिए बहुत ज़्यादा नीचे आ गया प्राइस। अब फिर क्या हुआ, जब नॉर्मल इंटरेस्ट रेट हाइक होना शुरू हो गए US के, बाकी इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गई, ये हो गया, तो वापस गोल्ड का प्राइस शूट मार गया ऊपर, 2070 तक चला गया। फिर नॉर्मलाइज होना शुरू हुई चीज़ें, US डॉलर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ, उसके बाद गोल्ड का प्राइस वापस, नए यील्ड्स बढ़ गई, गोल्ड का प्राइस वापस टिप बनवा दिया, 1811 टच करके आया, 1011 टच करके आया ये थोड़े दिन पहले। अब नॉर्मल जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो 1800 इज़ वेरी लो प्राइस आजकल के टाइम में, गोल्ड की बहुत लो प्राइस है। अब इस प्राइस में आके आप पंगा करेंगे सेल में, तो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। 3 में से 4 में से 5 में से एक ट्रेड भी आपके खिलाफ फिरेगा, वो फिरता ही जाएगा, फिर वो फिर पूरा जो है ना आपकी लिक्विडिटी खाता ही जाएगा। हाँ, तुक्के में वही स्टॉप लॉसेस टकरें बनानी है, टकरों वाली मार्केट नहीं है मेरे भैया, टकरों वाली मार्केट नहीं है, बाज आ जाओ, निकल जाओ इस टकरों से। ये देखिए, जितनी भी टकरें हैं ना, टकरें बिल्कुल बेबस होकर रह गई है ना, क्या करेंगी टकरें। इन टकरों की बेबसी तो ये देख लें कि इतनी कच्ची हैं, ये पता नहीं कागज़ की हैं, पता नहीं वो प्लाइयों की टकरें बनी हुई हैं, पता नहीं खाली पर्दे लगाए हुए हैं, जिधर गोल्ड जाता है उधर से वो टूटती जाती हैं। भाई, ये फंडामेंटल्स की मार्केट है मेरे भाइयों, फंडामेंटल्स को देखें, करंट अफेयर्स को देखा करें, आपको पता लगेगा। देखिए, इस वक्त जो ये न्यूज़ आई, पहले तो छोटी मोटी लेवल पे होती थी, लेकिन जो ही थोड़े से बड़े लेवल पे न्यूज़ आई, गोल्ड का प्राइस आपने देखा कितना हाई जाके ओपन हुआ। देखिए, मैं $20 ऊपर जाके खुला। तो अब ये सिचुएशन सारी मैं आपको बार बार इसी से समझाता रहता हूँ कि आप खुद ट्रेडर बन जाएं, आपको खुद ये बेसिक चीज़ों का पता लग जाए कि हमने क्या करना है। हमने रेंजेस पकड़नी है, हमने रेंज के ऊपर अपना लॉट साइज सेलेक्ट करना है और वहाँ से ट्रेड लेना और स्मूथ प्रॉफिट कमाना है। रेंजेस के बारे में आज डिस्कस कर देता हूँ मैं आपको, कि कौन कौन सी रेंजेस हैं और कहाँ कहाँ हमने अब ट्रेड लेना है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में मैं यहाँ पे अभी भी फिर भी मैं बुलिश हूँ गोल्ड के बारे में, गोल्ड का प्राइस अप ही जाएगा। कहीं पे भी गोल्ड आपको नीचे डाउन मिलता है, मेरे हिसाब से अगर 1830 के लगभग कहीं पे भी गोल्ड मिलता है, वेरी गुड एंड सेफ बाय। ठीक है, वहाँ पे आप ले सकते हैं एंट्री 0.05 से $2000 तक की अकाउंट की। अगर यहाँ से देखें, दरमियान में कहीं भी ना छोटी एंट्री लिया करें। छोटी एंट्री लेने से क्या होता है, अगर कहीं पे अप डाउन शूट मार जाता है ना, अप डाउन आ जाता है गोल्ड, तो आपके पास चांस होता है बड़े ट्रेड लेने का।
उस वक्त आप ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करें, बेहतर है लॉन्ग ट्रेड्स होल्ड करने के बजाय जिनने नीचे ट्रेड्स लिए हुए थे, जो 1820 से डाउन ट्रेड लिए हुए थे, क्लोज नहीं करना उन्हें जाने दें, उन्हें खुला रहने दें, दरमियान में स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग मीन्स शॉर्ट टर्म ट्रेड में भी शेयर करता रहता हूँ आपके पास, मुझे अच्छी जगह मिलती है, चाहे वो US30 पे हो, NASDAQ पे हो, गोल्ड पे हो, तो GBP पे हो, मैं शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। स्कैल्प किया करें, डेली का प्रॉफिट निकालें, बायर हो जाए, लेकिन एक आध ट्रेड जो सबसे नीचे है उसको होल्ड करें। आज NASDAQ की रेंजेस बता देता हूँ। NASDAQ तो मैं उस दिन आपको ये देखें, NASDAQ उस दिन हमने लिया था फ्राइडे वाले दिन, शायद आपको याद हो, टॉप पकड़ा हुआ है NASDAQ का, और इसको मैं नहीं क्लोज नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी NASDAQ बहुत सेफ सेलिंग है 15,000 पे, वेरी वेरी सेफ सेल। NASDAQ बाइंग 14,000 से नीचे बाइंग है, इससे पहले बाइंग में ना आना, क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है इसमें NASDAQ US30 बहुत शदीद डिप मार जाते हैं, एकदम डिप मारते हैं वो, और स्पाइक्स बहुत बड़े बड़े मारते हैं डिप में। ठीक है, एक कैंडल तकरीबन 50 डॉलर की मारते हैं डाउन। तो इसलिए इस वक्त बाइंग में बी सेफ, जब भी ऊपर जाता है कहीं पे भी, इवन देन अगर यहाँ पे इस रेंज में भी NASDAQ नॉट अ बैड सेल, थोड़ा छोटा सा लिया करें, छोटा ट्रेड लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन सेफ है फिर भी, क्योंकि किसी वक्त भी ये डिप मार सकता है नीचे। अगर आपने 15,000 से कहीं पे भी NASDAQ को ऊपर देख लिया तो सेल इट। अगर आपने US30 की बात करते हैं, US30 को कहीं पे भी आपने 33,800 प्लस देख दिया, सेल इट। बाइंग में बी सेफ, नहीं बाय करना अभी। ठीक है, अब उसके साथ साथ मेरी अपनी पर्सनल जो चीज़ें, जो ट्रेड्स जो होते हैं मुनासिब, वो मैं आपके साथ शेयर करता भी रहता हूँ, आगे भी शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है कि आप जो भी ट्रेड्स लेते हैं उसमें अपना रिस्क मैनेज करते होंगे। लाजम अपना रिस्क मैनेज करें, लॉट साइज़ अपना मैनेज ज़रूर करें, बड़े बड़े लॉट्स ना लें, बड़े बड़े ट्रेड्स ना लें, छोटे छोटे सेल से प्रॉफिट आ रहा है ना, कुछ जेब से जा तो नहीं रहा है। जो बंदा, उस दिन भी मैंने कहा था, जो बंदा इतने बड़े डिप को सर्वाइव कर गया ना, जो ये तकरीबन $100+ गोल्ड ने डिप मारा है, इसको सर्वाइव कर गया मीन्स ही इज़ अ ट्रेडर। उसको पता है मैंने अपने अकाउंट का रिस्क कैसे मैनेज करना है। अब जो जिसने नीचे ट्रेड लिया था उसको होल्ड कैसे करना है, उसके लिए जो सबसे डाउन वाला ट्रेड है उसको बंद ना कीजिएगा जब तक गोल्ड 1870 तक पहुंच जाता, तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा। हाँ, अगर बिल्कुल बंद नहीं किया उसमें से तो 50% क्लोज कर दें, उसमें से 50% बुक कर लें अपना प्रॉफिट। कम से कम 50% बुक करने से प्रॉफिट ये होगा कि उससे ऊपर वाले जितने ट्रेड हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे चार्ट के ऊपर आके, यहाँ पे चार्ट पे आगे देखेंगे आप, इसको 4 आवर के चार्ट पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे अगर मेरे पास ट्रेड यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी थे। अब मैंने क्या किया, यहाँ वाले ट्रेड जब 33 पे आके स्टक हो गया था गोल्ड, तो उस वक्त मैंने यहाँ वाले नीचे वाले ट्रेड सारे बंद कर दिए थे, क्योंकि थोड़े से बड़े लॉट साइज थे वो, मैं अच्छा प्रॉफिट आ रहा था इसमें, इसलिए मैंने उनको क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे क्यों लिया ये ट्रेड मैंने लास्ट मिनट्स में क्यों लिया, क्योंकि जो आवाज़ें आ रही थी ना इसराइल रोज़ की, वो थोड़े हाई लेवल की थी, तो मैंने एक चांस ले लिया यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास और कोई ट्रेड खुला नहीं था गोल्ड के ऊपर, तो मैंने एक चांस ले लिया। मैंने कहा लेट इट गो, वो भी बहुत मुनासिब लॉट साइज़ का है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ से नीचे चला जाता, तो मैं और भी इसमें ट्रेड और ले लेता। तो अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त गोल्ड जिन जिन डाउन बहुत नीचे लिया हुआ है उसको होल्ड करें, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। बाकी जो भी ट्रेड आते हैं मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता रहूँगा। क्रिप्टो उर्दू ऑफिशियल यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस होती हैं, देखा करें, आपकी हेल्प आउट होगी, आपने कैसे क्या लेना है और कहाँ पे ट्रेड करना है। उसके बाद टेलीग्राम के चैनल्स हैं, जो भी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। टिकटॉक की प्रोफाइल के ऊपर टेलीग्राम का चैनल है, आप ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पे भी जो ट्रेड्स होते हैं वो भी शेयर करता रहता हूँ, आपको अच्छा प्रॉफिट लेने का मौका मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुनिया कमाएं, दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी फिक्र करें। दुनिया माल से है तो आखिरत अमाल से।